हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YBS यूट्यूब चैनल के अंदर। गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनपीसीआई के एक न्यू गाइडलाइंस और बैंक के काफ़ी सारे अपडेट्स के बारे में। अगर आप भी एपीएस का काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आप सभी को पता चलने वाला है कि अब जो है नेक्स्ट मंथ से आप 50,000 रुपए का भी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे अपने एपीएस पोर्टल से। तो बहुत ही खुशी वाली बात है गाइस। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि एनपीसीआई के न्यू गाइडलाइन क्या है और बैंक के ट्रांजैक्शन लिमिट कितने अब बढ़ा दी गई है। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट होता है कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एनपीसीआई के जो गाइडलाइंस हैं वो क्या है, न्यू गाइडलाइंस क्या आया हुआ है। चलिए मैं दिखाता हूं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे जो ये 2 नवंबर 2023 से ये जारी किया गया था, जो आप अपने एपीएस पोर्टल से 50,000 रुपए का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। ठीक है, 50,000 का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। लेकिन जब काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स ये सब आना शुरू हो गया, फ्रॉड भी होना शुरू हो गया एपीएस के अंदर, तब एनपीसीआई की तरफ से नए गाइडलाइन जारी किया गया। उसके बाद अभी आप देख सकते हैं इस लिस्ट में जो जो बैंक का नाम नहीं है, उस बैंक के अंदर जो भी लिमिट पहले से दिया गया है वैसे ही रहेगा। अभी जो इस लिस्ट में जितने भी बैंक का नाम है, इस बैंक के ही अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, अपने ट्रांजैक्शन लिमिट को इंक्रीज किया गया है, बढ़ाया गया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए सबसे पहला जो बैंक है जो इस लिस्ट में है और अपना ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ा दिए हैं, तो यहाँ देख सकते हैं इस बैंक का नाम है उत्तर बंगा कस्तूरिया ग्रामीण बैंक। जो इस बैंक में अभी जो है पर डे का एपीएस ट्रांजैक्शन जो दिया गया है, इंक्रीज किया गया है। पर डे आप 2 ट्रांजैक्शन कर पाएंगे एपीएस का। ठीक है, और यहाँ पर डे आप 20,000 का विड्रॉल कर पाएंगे, 20,000 तक आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये 5 ट्रांजैक्शन आपको देते हैं महीने में, और टोटल महीने में आप 50,000 का यहाँ ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। चलिए दूसरा नंबर पे जो बैंक है, इस बैंक का नाम है प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक। इसमें आपको पर डे का 5 ट्रांजैक्शन देता है। समझ सकते हैं, काफी अच्छा यहाँ दे रहा है आपको कमाई करने का मौका। ठीक है, पर डे का 5 ट्रांजैक्शन है और आप यहाँ पर डे 10,000 का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ टोटल महीने में आपको 15 ट्रांजैक्शन देते हैं और मंथली आप यहाँ से ट्रांजैक्शन जो अमाउंट होता है वो 1 लाख रुपए तक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब तीसरे नंबर पे जो बैंक है केरला ग्रामीण बैंक, इसमें भी 5 ट्रांजैक्शन मिल जाते हैं। पर डे यहाँ लिमिट जो दी गई है ट्रांजैक्शन लिमिट वो 5,000 का है, और मंथली जो यहाँ दिया गया है कितने ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं वो अनगिनती है। आप अनलिमिटेड जितना चाहिए उतना कर सकते हैं। इसमें आप अनलिमिटेड पेमेंट भी विड्रॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मंथ में आप कितना पेमेंट विड्रॉल कर रहे हैं, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है, जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। चलिए अब आ गए हैं चौथा नंबर पे सिटी यूनियन बैंक। इसमें भी आपको 5 ट्रांजैक्शन पर डे मिल जाते हैं और यहाँ 2500 का पर डे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ मंथली ट्रांजैक्शन जो लिमिट दिया गया है वो 100 आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, और यहाँ मंथली अमाउंट जो है वो 50 कर पाएंगे। चाहे जितना आप ट्रांजैक्शन करो, एक महीने में 50,000 का ही आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। और 5वें नंबर पे जो बैंक है, इस बैंक के अंदर आपको पर डे लिमिट, मंथली लिमिट क्या दिया जाता है, तो इस बैंक का नाम है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। आप यहाँ पर डे का जो है एक ही ट्रांजैक्शन कर पाएंगे और अमाउंट जो है नो लिमिट, जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। मंथली जो इसमें ट्रांजैक्शन लिमिट दिए हैं वो भी है नो लिमिट, जितना चाहे उतना आप निकाल सकते हैं। और इसमें जितना चाहिए उतना पैसा मंथली निकाल सकते हैं, कोई लिमिट इसके अंदर नहीं है।
तो ये बहुत ही अच्छा है। एक दिन में एक ही ट्रांजैक्शन मिल रहा है, लेकिन जितना चाहे उतना कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हालांकि इसको बढ़ा देना चाहिए, 3-4 ट्रांजैक्शन बढ़ा देना चाहिए। अब जो है छठे नंबर पे जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी एक दिन में एक ही ट्रांजैक्शन करने के लिए देगा। आप यहाँ 10,000 का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे पर डे, ठीक है। और मंथ में आप 4 बार ही इसमें ट्रांजैक्शन कर पाएंगे एसबीआई के अंदर। तो यहाँ देख सकते हैं इसमें दिया गया है टोटल 40,000 का ही आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे एक महीने में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर यही चेंजेस हुआ है। चलिए 7वां नंबर पे जो बैंक है कॉर्पोरेशन बैंक, इसमें लिमिट जो दिया है पर डे का 5 ट्रांजैक्शन करने का आपको लिमिट दिया गया है। और पर डे जो यहाँ ट्रांजैक्शन है अनलिमिटेड है, नो लिमिट है, ठीक है। जितना चाहे उतना आप कर सकते हैं। चलिए अब जो बैंक है 8वें नंबर पे जो है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, पर डे का आपको ये 3 ट्रांजैक्शन देंगे। 3 ट्रांजैक्शन में से आप यहाँ पर डे का 10,000 का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। 10,000 हो गया। और मंथली जो यहाँ ट्रांजैक्शन लिमिट दिए गए हैं तो वो 10 ट्रांजैक्शन दिए गए हैं। 10 ट्रांजैक्शन आप यहाँ से कर पाएंगे। और मंथली जो इसका पैकेज है जो आप ट्रांजैक्शन करेंगे वो 1 लाख रुपए तक कर पाएंगे, ठीक है। 10 नंबर पे जो बैंक है इस बैंक का नाम है बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक। इसमें 5 ट्रांजैक्शन दिए जाते हैं और पर डे का पर डे आप 10,000 निकाल सकते हैं। मंथली ट्रांजैक्शन 5 दिए हुए हैं और मंथली इसका जो पैकेज है लिमिट है वो 50,000 रुपए का है, ठीक है। ज़्यादा इसमें नहीं है। चलिए अब आ जाती है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ 4 ट्रांजैक्शन पर डे का दिया गया है जो आप एपीएस के माध्यम से कर सकते हैं और 10,000 पर डे विड्रॉल कर पाएंगे। टोटल जो यहाँ मंथली आपको दिया जाता है ट्रांजैक्शन लिमिट वो आपको यहाँ मिल जाते हैं, टोटल 10 मिल जाते हैं। 1 लाख रुपए का आप यहाँ ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक जो है इसके अंदर आप ट्रांजैक्शन जो करेंगे 3 ट्रांजैक्शन पर डे रहेगा, एक 10,000 का ट्रांजैक्शन रहेगा। और मंथली जो लिमिट है वो 90 लिमिट है, यानी कि 90 बार आप एक महीने में निकाल सकते हैं पैसे। यहाँ आपको 90 ट्रांजैक्शन दिए जाते हैं और यहाँ आपको लगभग 3 लाख रुपए तक आप यहाँ ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा हमें लगा, ठीक है। बाकी आप देखते हैं बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, 5 ट्रांजैक्शन है और पर डे का 10,000 का लिमिट है। मंथली का लिमिट ट्रांजैक्शन जो लिमिट दिया है 5 ही ट्रांजैक्शन कर पाएंगे और मंथली पैकेज इसके अंदर जो बैंक सेट किया है वो 50,000 का ही है, ठीक है। उसी तरह अब आ जाते हैं बड़ौदा राजस्थान के जीबी बैंक। इसमें भी 5 ट्रांजैक्शन दिए हैं और पर डे का जो लिमिट है वो 50,000 का है। आपको 5 ट्रांजैक्शन दिया जाता है, एक महीने में आप 50,000 तक निकाल सकते हैं अपने खाते से। चलिए अब आ गए हैं आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक। इसमें जो ट्रांजैक्शन दिया जाता है मात्र 2 ही दिया जाता है और 20,000 का पर डे का लिमिट रहेगा। 20,000 आप निकाल सकते हैं, एक महीने में 2 ही बार निकालिए या फिर टोटल यहाँ 60 महीने में 60 ट्रांजैक्शन का ऑप्शन यहाँ दिया गया है और यहाँ आप निकाल सकते हैं 6 लाख रुपए तक। तो काफ़ी अच्छा यहाँ भी है, थोड़ा ट्रांजैक्शन में कमियां है, 2 ही दिया है। उसके बाद आ जाते हैं आईसीआईसी बैंक, जिसमें 5 ट्रांजैक्शन पर डे का है और पर डे का जो लिमिट दिया गया है जो आप कैश विड्रॉल कर पाएंगे वो 50,000 तक कर पाएंगे। मंथली जो इसमें ट्रांजैक्शन लिमिट दिए गए हैं वो 150 दिए गए हैं और यहाँ आप मंथली जो पैकेज इसके अंदर सेट किए गए हैं जो आप अपने खाते से विड्रॉल कर पाएंगे एक महीने में वो 75 लाख रुपए तक यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो चलेगा आप जो इस चार्ट में देखें, इस चार्ट में जो भी बैंक का नाम दिया गया था, जिस बैंक के अंदर आपका खाता है, अगर इस लिस्ट में है तो आपका लिमिट बढ़ चुका है और आप भी ट्रांजैक्शन अच्छे खासे कर सकते हैं। और ज़्यादातर जिस एपीएस कस्टमर के पास ये सब कस्टमर हैं, इस तरह का कस्टमर हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। और अभी जो आरबीआई के नए
गाइडलाइंस जारी किया गया है उसमें भी कुछ बदलाव किया गया है कि एपीएस के अंदर ट्रांजैक्शन लिमिट और बढ़ा दिया जाएगा और अगले मंथ से बैंक जो एपीएस के अंदर 2FA वेरिफिकेशन लगाया गया था जो हर ट्रांजैक्शन पे लग रहा था वो अगले मंथ से वो हटा दिया जाएगा। ऑल बैंक ये डिसाइड कर लिया है कि सिर्फ जब भी कस्टमर अंगूठा लगाएंगे एक बार ही लगा करके अपना 2FA वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे कर पाएंगे, एक बार ही 2FA वेरिफिकेशन लगेंगे। चलिए अब जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर ट्रांजैक्शन एपीएस के अंदर नहीं हो रहा था लेकिन नेक्स्ट मंथ से अब वो चालू कर दिया जाएगा और आप भी कोई भी एपीएस कंपनी के जरिए आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो के अंदर यही जानकारी था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एक चीज तो मैं बताना भूल ही गए, अगर आप इंडिया के कोई भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपको भी एपीएस आईडी चाहिए, बैंक सीएसपी चाहिए, पैन कार्ड सर्विस चाहिए या फिर आधार सर्विस चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। लोन एजेंट भी बन सकते हैं, हमारे पास लोन एजेंट का भी आईडी प्रोवाइड करा देंगे। तो अभी आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप आईडी ले सकते हैं। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही जानकारी था। वीडियो आपको अच्छा लगा हो सके तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। आपके मैं आभारी रहूंगा। धन्यवाद।